नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज 24। आज है 20 अगस्त 2026 गुरुवार। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का उद्देश्य देश में शांति, एकता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। इस दिन लोग मिलजुल कर रहने और समाज में सकारात्मक सोच फैलाने का संकल्प लेते हैं। तो अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। कोलकाता के होटल अग्निकांड में 9 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई है। मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में मंगलवार बुधवार रात करीब 2 बजे भीषण आग लगी। दमकल विभाग के अनुसार इलाज के लिए भारत आए 9 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि एसी में विस्फोट के कारण आग लगी, जिससे धुएं और आग के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। मध्य प्रदेश के गुना में सरकारी स्कूल के एक छात्र पर सहपाठियों की पानी की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप लगा है। आरोप है कि शिकायत के बाद प्राचार्य ने गंभीर कार्रवाई करने की बजाय बच्चियों से चॉकलेट खाने की बात कही। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल में ताला लगा दिया। लखनऊ में एक ग्राम पंचायत सचिव को पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ फ्लैट में पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी ने महिला को घसीटकर थप्पड़ मारे और पति के मुंह पर जूतियां भी मारी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। महिला ने पति पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया है। केरल के अलपुजा में 65 वर्षीय करोड़पति बुजुर्ग की हत्या के मामले में उनकी 13 वर्षीय नातिन और 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वीडियो कॉल पर पूरी वारदात देखी। पुलिस के अनुसार वह अपने लिए आईफोन और बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने बताया कि 2021 के पोर्नोग्राफी केस में जेल के दौरान उन्हें खबर मिली थी कि शिल्पा शेट्टी उन्हें तलाक देने वाली हैं। राज कुंद्रा ने कहा कि उस रात वह सो ना पाए और उन्हें लगा कि वह अपनी जान दे दें, क्योंकि उनके लिए पत्नी और परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। लखनऊ के सावन मेले में बड़ा हादसा हुआ, जहां झूले की ट्रॉली अचानक टूटकर नीचे गिरी। हादसे में 3 भाई बहनों समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें झूला टूटने के बाद लोग चीखते चिल्लाते दिख रहे हैं। घायलों का आरोप है कि हादसे के बाद भी झूला तुरंत नहीं रोका गया। यूपी में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने अपनी 91 वर्षीय मां की मौत मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, लेकिन आईपीएस अधिकारी का आरोप है कि उनकी मां के मुंह में तौलिया ठूसा गया था। चेहरे पर चोट और खून के निशान थे और जेवर भी गायब थे। कानपुर में 90 साल पुराना मकान खाली कराने के 2 घंटे बाद ही वह गिर गया। परिवार ने घटना के करीब 2 घंटे पहले मकान खाली कर दिया था। परिवार की एक वृद्धा का दावा है कि सोमवार शाम मकान के निचले हिस्से में बने मंदिर में पूजा के दौरान उन्हें देवी मां से मकान खाली करने का संकेत महसूस हुआ था। हरियाणा के पानीपत सिविल अस्पताल में 58 वर्षीय महिला मरीज के साथ रेप के आरोप में 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। डायबिटीज और हार्ट की मरीज महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि परिजनों को बाहर भेजकर सीटी स्कैन रूम का दरवाजा लॉक करने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ रेप किया। मंगलवार को रोहतक PGIMS में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु के चिकाबनावारा में एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति और 4-5 साल के बेटे की हत्या करने का आरोप है। पुलिस को शक है कि घटना के बाद घर में खून के धब्बे साफ किए गए ताकि किसी को संदेह न हो। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुंबई में फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर 6 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। महाराष्ट्र FDA की जांच में कई जगह गंदगी, खराब खाद्य सामग्री और हाइजीन संबंधी कमियां मिली। बांद्रा के ओटर्स क्लब में एनालॉग पनीर इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि दहीसर के डेली फ्रेश बेकर्स में गंदे फर्श पर केक बन रहे थे। वहां एक्सपायर्ड फूड कलर, जंग लगे ओवन और कॉकरोच मक्खियों का जमावड़ा भी मिला। विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी नोटिस पर महाराष्ट्र FDA ने सख्त रुख अपनाया है। FDA प्रमुख तुकाराम मूडे ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तीनों पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े फसाई एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक उपकरणों की CCTV से निगरानी होगी। दरअसल अप्रैल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले थे। इसके बाद बायोमेट्रिक मशीनों में खराबी सामने आई, जहां जांच में उपकरणों के अंदर पानी मिला, जबकि आसपास कोई पाइपलाइन नहीं थी। ऐसे में उपकरणों पर जानबूझकर पानी डालकर खराब करने का अंदेशा जताया गया था। दिल्ली की सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी गई हैं, जिनमें महिलाओं और छात्रों के लिए 56 विशेष बस सेवा शामिल हैं। इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में सार्वजनिक बसों का कुल बेड़ा करीब 6,800 बसों का हो गया है। इनमें 4,968 इलेक्ट्रिक हैं और 1,750 CNG बसें होंगी। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद करीब 2,000 नियुक्त कर्मचारियों के सामने नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। कुछ महीने पहले सरकारी नौकरी पाने वाले रोशन कुमार ने सोमवार रात मां को फोन कर रोते हुए कहा,
सब खत्म हो गया है मां। कर्मचारियों की मांग है कि निर्दोष अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द न की जाए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल 2024 परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी पाने वाले संदीप यादव ने परीक्षा रद्द होने के बाद अपनी परेशानी बताई है। यादव के मुताबिक उन्हें दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझसे शादी की क्योंकि मेरे पास नौकरी थी, अब नौकरी नहीं है, तुम चाहो तो रिश्ता खत्म कर सकती हो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला ने कहा कि उनके पास घर का किराया देने तक का पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मकान मालिक बीजेपी नेता होने के कारण उन्हें मुफ्त में घर नहीं देता और किराया देना ही होगा। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर एक शर्त रखी है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को हटा दिया जाए और नेहरू के कर्मों पर माफ़ी मांगी जाए तो वह कांग्रेस में जाने पर विचार करेंगे। पूनावाला कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एन चंद्रशेखर के इस्तीफे के पीछे टाटा ट्रस्ट के साथ कैपिटल इलोकेशन और गवर्नेंस को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर अनिश्चितता भी इसकी एक वजह रही। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चंद्रशेखरन को आशंका थी कि मतभेद सार्वजनिक होने से निवेशकों और कर्मचारियों के बीच टाटा ग्रुप की शाखा प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऑफर दिया है। इस पर दीपके ने एनडीए से मिले ऑफर की खबर शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अभी 1 महीने पहले तो मैं एंटी नेशनल था तुम्हारे लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से जेनजी ग्राहकों के लिए कूल बनने को कहा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंक युवाओं से जुड़े और उनसे बेहतर तरीके से संवाद करें। उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री की संस्था द्वारा युवाओं में बैंकिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल शुरू करने समेत कई सुझाव दिए हैं। सोनिया गांधी अपनी संस्मरण पुस्तक बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव में अपने जीवन से जुड़े कई अनुभव साझा करेंगी। यह किताब 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। इसमें इटली में उनका बचपन, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनके प्रेम संबंध और इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की हत्याओं से जुड़ी उनकी यादों का जिक्र है। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य की एक बयान पर विवाद हो गया है। एक कार्यक्रम में रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास के सभी युद्धों में हजारों पुरुष मारे गए लेकिन कोई महिला नहीं मरी। उन्होंने माता सीता के संदर्भ में भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। मंच पर मौजूद विधायक प्रियंका पेंची ने उनके बयान का विरोध किया। ESPN के को-फाउंडर बिल रेसमुसेन का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। ESPN के अनुसार फ्लोरिडा स्थित उनके घर पर पार्किंसंस बीमारी के कारण उनकी मौत हुई। उन्होंने अपने बेटे स्कॉट के साथ मिलकर 1979 में दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला स्पोर्ट्स टेलीविज़न नेटवर्क ESPN शुरू किया था। रिटायरमेंट के बाद भी कमाई के कई विकल्प मौजूद हैं। बुजुर्ग लोग कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूटर, लीग कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, विजिटिंग लेक्चरर, इवेंट या टूर गाइड, NGO और सोशल वर्क जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा PG या होम स्टे चलाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देश में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का 22% हिस्सा कैंसर और दिल की बीमारियों पर खर्च हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ केयर इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2026 तक के क्लेम डेटा के विश्लेषण में यह सामने आया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ अस्पताल का बिल करीब 2.7 गुना बढ़ जाता है, जबकि मेट्रो शहरों में इलाज छोटे शहरों की तुलना में महंगा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर अनोखे अंदाज में जनसुनवाई में पहुंचे। वह एक शख्स को कुत्ते का हुलिया बनाकर साथ ले गए और आवारा कुत्तों की नसबंदी व नियंत्रण को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, कुत्ते की नसबंदी हुई फिर भी 6 बच्चे हो गए। दिल्ली की एक वकील ने जेनजी इंटर्न को लेकर एक वायरल पोस्ट शेयर किया है। वकील के मुताबिक उनके इंटर्न ने सुबह 9 बजे कोर्ट आने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे जिम जाना था। इंटर्न ने कहा कि वह अपवाद के तौर पर सिर्फ एक बार ऐसा कर सकता है। वकील ने इस पर कहा कि ऐसी बात तो सामान्य नहीं बनाया जा सकता। झारखंड के जमशेदपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर भीतरदारी गांव में 3.5 अरब साल पुरानी चट्टान मिली है। वैज्ञानिकों को इसमें जैविक गतिविधियों रासायनिक संकेत मिले हैं। GSI की त्रिस्त्रोता चौधरी के नेतृत्व में हुई इस खोज में प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेत मिले, जिसे जीवन का अब तक का सबसे पुराना प्रत्यक्ष प्रमाण बताया जा रहा है।
तो अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मिसाइल हमले के बाद यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कमर्शियल लेन देन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। यह फैसला यूएई के रक्षा मंत्रालय द्वारा ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाए जाने के कुछ घंटों बाद लिया गया। दोनों मिसाइलें समुद्र में गिरी थी। हालांकि ईरान ने इस आरोप को खारिज किया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े मौलवी नसीर मदनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने दावा किया कि हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 आतंकवादी भेजे थे। पाकिस्तान के यौम-ए-आज़ादी यानी 14 अगस्त पर भाषण देते हुए नसीर मदनी ने यह बयान दिया। उसके बयान में हाफिज सईद को लेकर एक और टिप्पणी भी सामने आई है। स्वीडन में रह रही भारतीय महिला ज्योति ने विदेश में कमाई को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि लोग विदेश की सैलरी की तुलना भारत की सैलरी से करते हैं, लेकिन वहां के खर्चों को नहीं देखते। उन्होंने बताया कि स्वीडन में किराया, टैक्स, किराना, परिवहन, बीमा और अन्य मासिक खर्च भी काफ़ी होते हैं। इसलिए विदेश जाने से पहले सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड से एक परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया है। परिवार ने बताया कि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया को ज़्यादा देखें, नए लोग और संस्कृतियों को जानें और अलग अलग तरह की जीवन शैली का अनुभव करें। तो चलिए देखते हैं अब खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। भारत ने अपने 600वें टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने गल में श्रीलंका को हराकर 2 मैचों की सीरीज़ में 0-1 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका में लगातार 6ठी टेस्ट जीत दर्ज की है और श्रीलंका के खिलाफ लगातार 11 टेस्ट से अजय हैं। श्रीलंका ने भारत को आखिरी बार 2015 में टेस्ट मैच में हराया था। मिस्र की फुटबॉल टीम के हेड कोच होसाम हसन होटल में अपनी 2 पत्नियों के बीच झगड़ा रोकते हुए बेहोश हो गए। दोनों महिलाओं के बीच हाथापाई में उन्हें मामूली चोटें आई और सिक्योरिटी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। खबरों के मुताबिक बाद में हसन ने अपनी पहली पत्नी होवेदा अल घरबावी को आधिकारिक तौर पर तलाक दे दिया है। इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा अब भारत में नहीं रहती हैं और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, फैशन, खाना और आर्किटेक्चर पसंद आया है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट विवाद और दुबई का शेख 15 करोड़ देगा तो सोने को तैयार हूँ वाले बयान को लेकर चर्चा में आई थी। भोजपुरी अभिनेत्री अमरपाली दुबे ने रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में अभिनेता गायक पवन सिंह को मजाकिया अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि दोनों शादी कर लें और साथ मिलकर बच्चे पालें। इस पर पवन सिंह ने जवाब दिया कि बच्चा आने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें पीरियड्स होने और महिला होने को लेकर शर्मिंदा महसूस कराता था और सवाल करने पर उनकी बातों को पीरियड से जोड़ देता था। उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने 11 बच्चे पैदा करने का सपना देखा था, लेकिन अब वे बच्चे नहीं चाहती। दी ट्रेटर सीजन 2 में मल्लिका शेरावत की ड्रेस को लेकर विवाद हो गया है। बिलियनियर बिजनेसमैन संजय पासी की पत्नी और शो की प्रतिभागी शालिनी पासी ने महिला पर फेक डिजाइनर ड्रेस पहनने का आरोप लगाया है। मल्लिका ने अपनी ड्रेस को डाल्चे एंड गबाना का बताया था, जिस पर शालिनी ने अन्य प्रतिभागियों से कहा कि उन्होंने उसका ब्रांड देखा था और मल्लिका झूठ बोल रही है। शुभ्रा शेट्टी ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के साथ अपने रिश्ते और दोनों के बीच 20 साल के उम्र के अंतर पर बात की है। उन्होंने बताया कि उनकी मां अनुराग कश्यप को मजाक में बकरा कहती थी। शुभ्रा के मुताबिक उनकी मां को लगता है कि अनुराग इतने नासमझ हैं कि उनके साथ है और वह पत्नी की हर बात मानने वाले पति जैसे हैं। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।